उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है बीजेपी के नेता विनीत अग्रवाल शारदा, जिन्हें अब बुलडोजर पॉलिटिक्स का असली दर्द महसूस हुआ है। जब गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है, तो बीजेपी वालों को बहुत खुशी होती है, इसे कानून का राज बताते हैं। लेकिन जब ये बुलडोजर खुद तक पहुंचा तो रोने लगे। बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा, जिन्होंने 2019 में एक सार्वजनिक सभा में एक ही सांस में नमो नमो का जाप किया था, आज उसी सरकार के बुलडोजर की मार झेल रहे हैं। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा आहत हुए खुद बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा, क्योंकि वो सारे व्यापारियों की दुकानें थी और ये व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी वजह से इन्हें दर्द हो रहा है। वीडियो में वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मन करता है कि राजनीति छोड़ दूं, क्योंकि जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी के नेता को आंखों में आंसू लाने पड़े। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, तब विनीत अग्रवाल शारदा जैसे नेता कहां थे? जब गरीबों और छोटे दुकानदारों के घरों पर बुलडोजर तब क्या उन्हें यह दर्द महसूस नहीं हुआ? क्या उस वक्त उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि इस नीति के पीछे कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने परिवार सड़क पर आ गए? लेकिन अब जब वही बुलडोजर उनके अपने कारोबार तक पहुंच गया, तो अचानक राजनीति में मोहभंग क्यों हो गया? इनका दिल करने लगा कि राजनीति छोड़ दूं। क्या सत्ता की ताकत में रहते हुए उन्हें यह लगा था कि बुलडोजर सिर्फ विपक्षियों के लिए है, खुद के लिए नहीं है? मेरठ के शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट में जिन लोगों के घर टूटे हैं, वो अब कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। डॉक्टर निशी गोयल, जो 35 साल से कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक चला रही थी, उनका क्लिनिक भी तोड़ दिया गया। उनका अब कहना है कि भाजपा को कोई वोट मत दो, उनका कोई नेता हमारे साथ नहीं आया। मेरठ उत्तर प्रदेश में 35 साल पुराने सेंट्रल मार्केट के अवैध अतिक्रमण को पूरा जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर ने 22 दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों की रोजी पर बुलडोजर चला दिया। दुकानदारों का दावा है कि वो सालों से टैक्स जमा कर रहे थे और उनके पास बिजली पानी के कनेक्शन तक है, फिर भी उन्हें वैकल्पिक जगह तक नहीं दी गई। और अब बीजेपी के नेता विनीत अग्रवाल शारदा मीडिया के सामने, कैमरों के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। विनीत अग्रवाल शारदा जिस तरह से रो रहे हैं, इस पर इनकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। 2019 में एक सार्वजनिक सभा के दौरान एक ही सांस में नमो नमो का जाप इन्होंने किया था और बस कमल कमल चिल्लाते रहते थे। लेकिन आज जब स्थानीय प्रशासन ने मेरठ में केंद्रीय बाजार को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, तो ये रोने लगे, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और वीडियो में ये कहते हैं, मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी ऐसा करने की, भविष्य से खिलवाड़ करने की? और वो रो पड़ते हैं। कौन है इन दुकानदारों का, ये जो सड़कों पर हैं, जिन लोगों ने दुकान खोली, अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, वो आज सड़कों पर आ गए हैं। हम चाहकर मदद नहीं कर पा रहे। हम क्यों राजनीति करते हैं? हम अपने साथी के साथ खड़े नहीं हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसे राजनीति में सोचता हूं छोड़ देनी चाहिए। ऐसे राजनीति नहीं समझ आती। लेकिन मुझे विश्वास है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, क्या कुछ ना कुछ इन व्यापारियों के लिए करवा लूंगा। इस कार्रवाई के बाद यूपी में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। लोग खुलेआम कह रहे हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, खासकर वही लोग जिनकी दुकानें तोड़ी गई। ज्यादातर तोड़े गए कारोबारियों में छोटे और बड़े व्यापारी शामिल थे और इन्हीं व्यापारियों के दर्द को शायद सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं विनीत अग्रवाल शारदा, जो खुद बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष है। सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से उन्हें इतना दुख हो गया कि वो फूट फूट कर रोने लगे? क्या ये दर्द सिर्फ इसलिए है कि उनके अपने व्यापारी साथी बीजेपी से दूर न जाएं और पार्टी के साथ बने रहें? जब आम जनता, व्यापारी दोनों की दुकानों और आशियानों पर बुलडोजर चला, तब क्या सिर्फ दिखावे के लिए ही बीजेपी के नेताओं को अब रोना पड़ रहा है, ताकि यह संदेश जाए कि बीजेपी अपने व्यापारियों की सुरक्षा करती है? जब उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के नाम पर झुग्गियां, दुकानें, मकान तोड़े जा रहे थे, तब उन्होंने इसे कानून का राज बताया था। कहते थे कि बाबा का बुलडोजर चल रहा है, सही हो रहा है, कानून का राज कायम है। जब लोगों के घर आशियाने उजाड़ दिए गए, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, कानूनी कार्रवाई से पहले ही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच जाता है। कोर्ट के मना करने के बाद भी बुलडोजर चलता है। मुसलमानों पर, गरीबों पर पूरी जिंदगी की मेहनत जमीन में मिलाती जाती है अपनी मनमानी से। जब ये बीजेपी के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वही बुलडोजर उनके अपने हितों, उनके अपने व्यापारिक क्षेत्र
और उनके अपनी दुकानों पर चला तो ये लोग रोने लग गए। सवाल उठता है कि क्या उनकी खुशी सिर्फ दूसरों की कठिनाइयों को देखकर होती है? क्या कानून का राज तभी ठीक था जब ये आम जनता या प्रतिद्वंदियों को सताने के लिए इस्तेमाल किया गया, और जब वही नियम खुद उनके सामने आया तो उन्हें तकलीफ हुई? क्या यही राजनीति का पाखंडीपना है कि दूसरों के नुकसान पर ताली बजाई जाती है लेकिन अपने नुकसान पर आंसू बहाए जाते हैं? बीजेपी के नेता रोते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू और आवाज में दर्द। अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर व्यापारियों के लिए कुछ करवा लूंगा। लेकिन सवाल यह है, जब दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलता है तब क्या यह आवाज उठाई जाती है? जब हफ्तों तक गरीबों के आशियाने मलबे में दबे जाते हैं, बुलडोजर से टूट जाते हैं, तब क्या किसी ने कहा? कुछ नहीं कहा किसी ने। बीजेपी के नेताओं ने कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे कानून का राज बता दिया। तब क्यों नहीं बीजेपी के नेता रो रहे थे? बुलडोजर की राजनीति पर ताली बजाने वाले आज उसी बुलडोजर की चपेट में आ गए। मेरठ का सेंट्रल मार्केट कोई नया निर्माण नहीं था, बल्कि दशकों पुराना व्यापारिक केंद्र था, जहां सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने उसे तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह रही कि अब बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कहेंगे व्यापारियों का भला करें, क्योंकि मेरठ के इस अवैध सेंट्रल मार्केट को बंद कर दिया गया है। मार्केट में सरकार आवास विकास के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। हजारों व्यापारी बाजार बंद कर 4 दिन के धरने पर है। इसी वजह से नमो नमो करने वाले, कमल कमल करने वाले बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल रो रो कर व्यापारियों का भला करवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ व्यापारी धरना दे रहे हैं, इसीलिए इनको रोना पड़ रहा है कैमरों के सामने। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।